यूपी के कासगंज में शराब माफिया मोती धीमर की तलाश में छापेमारी जारी। पुलिस पर हमले का मुख्य आरोपी है मोती धीमर। शराब माफिया मोती धीमर ने पुलिस को बंधक बनाकर की थी बर्बरता। पिटाई से घायल यूपी पुलिस के सिपाही की हुई थी मौत। हमले में घायल दरोगा की हालत अब भी गंभीर, इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती। पुलिस की स्पेशल टीम मोती धीमर को एटा में कर रही है तलाश। एसटीएफ की टीम भी ऑपरेशन में जुटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे पश्चिम बंगाल का दौरा। विधानसभा चुनावों के पहले जारी है बीजेपी नेताओं का दौरा। एक दिन का होगा अमित शाह का दौरा। कुछ बिहार में दिखाएंगे परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण को हरी झंडी। ऐतिहासिक मदन मोहन मंदिर जाकर पूजा पाठ भी करेंगे अमित शाह। इसके अलावा विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। बीजेपी 5 चरणों में पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा का कर रही है आयोजन। सभी 294 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करेगी यात्रा। अमित शाह उत्तर 24 परगना जिले के हरिचंद ठाकुर मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। जनसभा को करेंगे संबोधित। देर शाम कोलकाता में साइंस सिटी के सभागार का करेंगे दौरा। यहां पर सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की बैठक को करेंगे संबोधित। लोकसभा में बजट सत्र में राहुल गांधी आज रखेंगे कांग्रेस का पक्ष। शाम 4 बजे लोकसभा में बोलेंगे राहुल गांधी। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिया जवाब। 93 मिनट के भाषण में से 60 मिनट सिर्फ किसानों पर बोले। किसान आंदोलन पर पीएम मोदी ने कहा कि किसानों का आंदोलन पवित्र है, लेकिन आंदोलन जीवी उसे अपवित्र कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश में कृषि कानूनों की बहुत जरूरत। मोदी बोले, ये ऑप्शनल है, लेना या नहीं लेना ये किसानों पर है। प्रधानमंत्री बोले, केंद्र सरकार किसानों का बहुत सम्मान करती है। कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए सरकार ने बेहद ईमानदारी से कोशिश की। प्रधानमंत्री बोले, कृषि कानून लागू होने के बाद देश में कोई मंडी बंद नहीं होगी और ना ही एमएसपी बंद हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र जरूरी, लेकिन निजी क्षेत्र की भूमिका भी महत्वपूर्ण। निजी क्षेत्र को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पीएम मोदी बोले, सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के लिए नए अवसर पैदा करेगी। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का वक्त आ गया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री बोले, कानून के कलर पर तो बहुत चर्चा हो रही है, अच्छा होता उसके कंटेंट पर भी चर्चा होती। प्रधानमंत्री के किसानों के मुद्दे पर बोलने के दौरान कांग्रेस सांसदों ने किया वॉकआउट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में देंगे बयान। लद्दाख में भारत चीन के बीच जारी विवाद पर सरकार रखेगी पक्ष। राजनाथ सिंह संसद में बताएंगे कि पूर्वी लद्दाख में वर्तमान समय में हालात कैसे हैं। पिछले अप्रैल से जारी है विवाद। लद्दाख विवाद पर चीन के रक्षा मंत्रालय का दावा पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर से पीछे हट रही है दोनों देशों की सेनाएं। चीन का दावा, पैंगोंग झील के पास अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने व्यवस्थित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया है। चीन के दावे पर भारत सरकार ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। सूत्रों का दावा है कि सैन्य यहां पर कम हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों ने टैंक, सेना के वाहनों को वापस लेना शुरू कर दिया है, लेकिन जवान अभी भी अपनी पोजीशंस पर कायम हैं। किसानों के आंदोलन का आज 78वां दिन। पीएम के आश्वासन के बाद भी गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे। किसान संगठनों ने आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश में रेल रोको आंदोलन। 12 फरवरी से राजस्थान के सभी टोल प्लाजा को टोल मुक्त करवाया जाएगा। 14 फरवरी को कैंडल मार्च और मशाल जुलूस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के दौरे पर होंगी। प्रियंका विशेष विमान से जाएंगी। प्रियंका गांधी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से भी मुलाकात करेंगी। इसके बाद वो माघ मेले में जाएंगी। प्रियंका गांधी आनंद भवन भी जाएंगी। प्रयागराज में मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन करेंगी। संगम में भी स्नान करेंगी। लाल किला हिंसा मामले में एक और आरोपी इकबाल सिंह 7 दिन के पुलिस रिमांड पर। हालांकि दूसरा आरोपी लखा अब भी फरार है। सूत्रों का दावा, रिमांड में पुलिस ने सिद्धू से पूछे सवाल। लाल किले तक पहुंचने के लिए लोगों को कैसे बुलाया गया था।
पुलिस ने लाल किला हिंसा की योजना बनाने के बारे में सवाल पूछे हैं। सिद्धू के मोबाइल नंबर के बारे में भी हुई पूछताछ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लखा पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। कई जगहों पर छापेमारी जारी। चमोली के तपोवन सुरंग में राहत बचाव कार्य अब भी जारी। अब तक 32 लोगों के शव बरामद। आपदा के बाद 197 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी जिंदगी बचाने के लिए जंग जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही आईटीबीपी का बड़ा दावा। 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में 30 से 35 मजदूर अब भी जिंदा हैं। आईटीबीपी की टीम के प्रमुख का बयान। सुरंग के भीतर हवा के लिए संभावित छेद की मदद से अब भी सभी मजदूर सुरक्षित होंगे। आईटीबीपी की टीम जारी रखेगी रेस्क्यू ऑपरेशन। लापता मजदूरों की तलाश का अभियान जारी रखने का फैसला। आसपास के गांव वालों ने पंचायत कर क्षेत्र में विकास पर उठाए सवाल। आपदा के बाद इलाका खाली। ट्विटर ने सरकार के आदेश को मानने से किया इनकार। भारत सरकार ने ट्विटर के अधिकारियों को तलब कर जताई नाराजगी। सरकार ने ट्विटर के अधिकारियों से कहा कि अमेरिका के कैपिटल हिल हिंसा और दिल्ली की हिंसा को लेकर नहीं अपना सकते दोहरा रवैया। सरकार ने ट्विटर को 1178 हैंडल्स हटाने का दिया था आदेश, लेकिन ट्विटर ने कहा सरकार के आदेश भारतीय कानूनों के अनुरूप नहीं। ट्विटर का दावा 500 से ज्यादा हैंडल्स को किया सस्पेंड, लेकिन सरकार का आदेश हटाने ही होंगे 257 ट्विटर हैंडल। आईटी मंत्रालय का दावा इन ट्विटर अकाउंट्स का इस्तेमाल गलत और भड़काने वाली बातें फैलाने में किया गया है। हैंडल्स के पीछे अलगाववादी ताकतों का हाथ। ट्विटर और भारत सरकार के बीच बढ़ सकती है टकरार। सरकार ट्विटर के विकल्प के तौर पर कू को दे सकती है बढ़ावा। यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान। 10वीं की परीक्षा 24 अप्रैल से 10 मई तक, 12वीं की परीक्षा 12 मई तक होंगी। यूपी के शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के घर का 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया घेराव। अभ्यर्थियों ने की रीचेकिंग की मांग। बिहार में मंत्री जनकराम विभाग का कामकाज संभालने के लिए दफ्तर पहुंचे। नहीं पहुंचे अधिकारी। चपरासी ने गुलदस्ता देकर किया स्वागत। सचिन के समर्थन में आए इनके फैंस और बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। ये लोग राज्य सरकार द्वारा सचिन समेत तमाम सितारों के ट्वीट्स की जांच के आदेश का विरोध कर रहे हैं। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका के बीच जारी है युद्ध अभ्यास। 21 फरवरी को सैनिक दिखाएंगे दमखम। सबसे बड़े अमेरिकी स्ट्राइकर टैंक ने दिखाई ताकत। भारतीय टैंक को अर्जुन और सारथी ने भी दिखाया जौहर। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में कर रही है युद्ध अभ्यास। जंगी जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों का हो रहा है इस्तेमाल। ट्रोपेक्स नाम के इस युद्ध अभ्यास का लक्ष्य आक्रामकता और बचाव की क्षमता को परखना है। नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली को प्रचंड ने दी चुनौती। नेपाली अयोध्या वाली थ्योरी को लेकर मांगा सबूत। प्रचंड ने अपने समर्थकों के साथ किया प्रदर्शन। ओली पर लगाया झूठे और हैरान करने वाले दावे करने का आरोप। बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। बंगाल की सीमा पर 15 सोने के बिस्किट के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पकड़े गए सोने के बिस्किट का कुल वजन 1 किलो 750 ग्राम है। भारतीय बाजार में इसकी करीब 87 लाख कीमत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तस्कर सोने के साथ उत्तर 24 परगना जिले को पार करने की कोशिश कर रहा था। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने एक गैंग का पर्दाफाश किया है जो नेपाली लोगों के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाता था। पुलिस ने छापा मारकर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 10 नेपाल के नागरिक हैं और 2 फर्जी कागज बनाने वाले। गिरफ्तार किए गए नेपाली लोगों के आधार कार्ड फर्जी हैं। ये लोग फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए 3,500 से 8,000 रुपए लेते थे। मुंबई में एनसीबी की छापेमारी। एनसीबी ने ड्रग पेडलर की निशानदेही पर ड्रग्स किया बरामद। एनसीबी ड्रग पेडलर को उसी की शादी के फंक्शन से हिरासत में लेकर सीधे ऑफिस पहुंची। यूपी के कानपुर से सामने आया अंधविश्वास का मामला। महिला ने गांव वालों के सामने गड्ढा खोदकर ली समाधि। महिला ने यह दावा किया है कि भगवान शिव ने उसे दर्शन देकर
समाधि लेने के लिए कहा। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने गड्ढा खोदकर महिला को निकाला, महिला सुरक्षित। चेन्नई एयरपोर्ट कस्टम अधिकारियों की कार्रवाई, 495 किलो सोने के साथ तस्कर गिरफ्तार, सोने की कीमत करीब 25 लाख रुपए। यूपी के बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, कार लूटकर भाग रहे 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। इस दौरान सरगना और एक साथी फरार हो गया है। पुलिस की निशानदेही पर 82 एलईडी टीवी के 200 टीवी स्टैंड्स भी बरामद किए गए हैं। इनके पास से एक कार समेत 4 तमंचे, 2 चाकू, चोरी की 3 बाइक्स बरामद। मथुरा के वृंदावन में कांग्रेस की महिला नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, कार में बैठी बेटी बाल बाल बची। हमलावरों ने पूर्व सभासद के पीठ में मारी गोली, फिर चौराहे से की फायरिंग। पारिवारिक कलेश के चलते हुई कांग्रेस की पूर्व पार्षद मीरा ठाकुर की हत्या, बेटे के ससुराल वालों से चल रहा है घरेलू विवाद। पंजाब के मोगा में निकाय चुनाव में जमकर बवाल, 2 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत के बाद हड़कंप। मामले को लेकर 9 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर, 3 गिरफ्तार, कांग्रेस उम्मीदवार पर हत्या का मामला दर्ज। पुलिस ने 2 गाड़ियों को कब्जे में लिया, दोनों अकाली कार्यकर्ता हत्या करने वाली इसी गाड़ी से आए थे। राजस्थान के कोटा में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा ले रहे आरएसएस नेता पर जानलेवा हमला, गोलीबारी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बीजेपी नेताओं ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। अमरोहा में नेहा चौधरी हत्याकांड में खुलासा, पुलिस का दावा, सगे भाई ने की हत्या। 24 घंटे में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मामले, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 94 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 2 की मौत, 24 घंटे में कोरोना के 127 नए मामले। महाराष्ट्र में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 3400 से ज्यादा लोग संक्रमित, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 30 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50 नए मामले, पिछले 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं। केरल में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 5000 से ज्यादा मामले, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 18 लोगों की जान गई। मिड रेंज स्मार्टफोन में सैमसंग की एंट्री, गैलेक्सी F62 की रियलमी X7 से होगी टक्कर, 15 फरवरी को भारत में होगा लॉन्च। व्हाट्सएप की जल्द हो सकती है छुट्टी, मेड इन इंडिया ऐप, सैंड्स की टेस्टिंग जारी, जल्द आ सकती है मेड इन इंडिया मैसेजिंग ऐप। वर्चुअल इवेंट में Xiaomi ने Mi 11 स्पेशल एडिशन किया लॉन्च, 65,000 से ज्यादा है कीमत। नाइस कलर फिट प्रो 3 लॉन्च, महिलाओं के पीरियड और प्रेगनेंसी डेटा को ट्रैक करेगी स्मार्ट वॉच। नोकिया ने लॉन्च किए 2 सस्ते स्मार्टफोन, 5.4 और 3.4, 512 GB तक बढ़ा सकेंगे इंटरनल स्टोरेज। अब यूएई में नहीं होगी सलमान की टाइगर 3 की शूटिंग, दुबई में कोरोना के चलते बदला प्लान। ईद पर गंगूबाई काठियावाड़ी से सलमान खान की राधे की होगी टक्कर, ईद पर रिलीज हो सकती है फिल्म। कम वोट के चलते अभिनव घर से हुए बेघर, रुबीना संग देवोलीना फूट फूट कर रोई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।